नमस्कार, शुभ अपराह्न दोस्तों। सबसे पहले प्रमोशन, हमारा अभी बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही बेहतरीन नया ऐप लॉन्च हुआ है, स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप। इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें जो भी फायदे हैं, पीडीएफ हैं, वीडियोस हैं, उनको देखिए, पढ़िए। बहुत काम का ऐप है, बहुत मेहनत से बनाया गया है और बहुत ही कम कीमतों में आपको कोर्सेज उपलब्ध हैं। सभी कोर्सेज, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हों, चाहे वनडे एग्जाम्स के हों, या फिर यूपीएससी के लिए हो, या फिर एसएससी के लिए हो, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत कम दामों में ये कोर्सेज हैं। और खास तौर पे जो एक SG20 और ग्लोज 20 का बिग सेल ऑफर चल रहा है, वो आज खत्म हो जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखिए। बहुत कम दामों में बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही लर्नड और एक्सपीरियंस फैकल्टी ने बनाया है, और विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो पैसे की कमी या फिर पैसे की सीमितता के कारण या फिर लिमिट के कारण अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। ये जो उद्देश्य है इस चैनल और इस कार्य का, वो यही है कि अर्थ की कमी नहीं होनी चाहिए। धन के कारण कोई भी अब बिना पढ़े नहीं रहे। तो इसके लिए अप्लाई कूपन कीजिए हर कोर्स पे और आज पूरा फायदा उठा सकते हैं आप। इसके साथ साथ वनडे एग्जाम के लिए हमारा एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हो गया है, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी वनडे एग्जाम वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो एसएससी के हों, बैंक पीओ के हों, आईबीपीएस के हों, वो सब इस चैनल पे जाके अपने जो कंटेंट है, अपनी जो काम की चीजें हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं न्यूज पे। न्यूज जो है बड़ा ही अजीब सी न्यूज है, और भारत में इस तरीके की खबरें आए दिन आती ही रहती हैं। जोमेटो है या फिर स्विगी है, उनके साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। मैकडोनल्ड्स भी इस समस्या में आया ही है कि भारत में अभी क्या हुआ है कि देहरादून का एक वेलहम करके स्कूल है, जो बहुत ही रेपुटेटेड है, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड है, और लोकल्स में बहुत ज्यादा उसकी प्रेस्टीज है। बहुत पुराना स्कूल है। तो वहां उस स्कूल में जब मेस के लिए एक टेंडर निकाला गया, तो वो टेंडर में हलाल मीट का टेंडर निकाला गया। अब ये हलाल मीट जो होता है और दूसरे टाइप का मीट जिसे झटका भी कहा जाता है, इसका क्या है इश्यू मैं बताऊंगा आपको। और जब एफआईआर उनके अगेंस्ट दर्ज की गई है, उसमें कहा गया है कि प्रोमोटिंग एनमिटी, मतलब जो अलग अलग धर्म या समूह के लोग हैं उनके बीच में ईर्ष्या द्वेष पैदा करने के लिए इस तरह की गतिविधि की गई है। ये बजरंग दल जो देहरादून के हैं, कोऑर्डिनेटर विकास जी, उनका आरोप है। और उन्होंने दलन वाला जो पुलिस स्टेशन है उसमें एक एफआईआर भी इस विषय पे दर्ज कराई। अब मैं बताता हूं यूपीएससी में आप किस तरीके से इस चीज को कोट कर सकते हो, किस जगह पे ये पेपर में क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आ सकता है। ऐसे के साथ साथ जो जीएस पेपर 1 है, वहां पे एक टॉपिक आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, खास तौर पे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो भारत की विविधता की बात है, समाज की मुख्य विशेषताओं की बात है, उसमें जब आप खान पान का उदाहरण देते हो, तब आप उस खान पान के उदाहरण में इस हलाल और झटके मीट का उदाहरण लेके बता सकते हो। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आते हैं, उसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में जो अधिकार दिए गए हैं उनकी चर्चा कर सकते हो। और आर्टिकल 51A का जो 5th पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी चर्चा करते हुए आप बता सकते हो कि किस तरीके से हमारे यहाँ भ्रातृत्व और बंधुत्व जो है उस पे चुनौती भी उत्पन्न होती है, इस तरीके की विविधता। तो इस क्वेश्चन और इन दोनों टॉपिक्स को जोड़ के आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि भारत का जो ताना बाना है उस पे इस तरीके की जो गतिविधि होती है उससे चुनौती उत्पन्न होती है, ये आप कोट कर सकते हो। अब चलते हैं न्यूज पे। न्यूज ये देखिए, इंडिया की भी न्यूज है, इसके साथ साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी स्पष्ट रूप से इस न्यूज को दिया कि देहरादून वेलहम बॉयज स्कूल अपोलोजाइजेस फॉर हलाल टेंडर, की उसने माफी मांगी है कि उसने केवल हलाल टेंडर दिया है। ये स्वराज इंडिया की भी न्यूज है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही पुराना स्कूल है, बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल है। उसने 26 तारीख यानी संडे को 26 जून को एक टेंडर निकाला, जिसमें बाकी फूड आइटम्स के साथ साथ स्कूल की मैस के लिए केवल हलाल मीट को लिस्ट किया गया था। अब जब ये हलाल मीट को लिस्ट किया गया, तो इसके कारण जो वहां के रेजिडेंट थे, लोकल थे, उनका कहना था कि भारत में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वहां हलाल मीट नहीं खाया जाता है, और उस स्कूल का जो मैक्सिमम स्टाफ और जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदू हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि जब खाने वाले ही नहीं है हलाल मीट, तो आप फिर हलाल मीट क्यों लेके आ रहे हैं। तो ये उन्होंने आरोप लगा के एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो जो मैनेजमेंट है वो इंसल्ट कर रहा है हिंदू स्टूडेंट्स और कम्युनिटी को। इंसल्ट की बजाय अगर इसको ये कहा जाए कि उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया, तो ज्यादा बेहतर है। इसको इंसल्ट करना नहीं करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी चीज का
आदेश दे रहे हैं, कोई रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो हमें भोजन की जो प्रक्रिया है, जो हमारे भारत की विविधता है, उसका ध्यान रखते हुए गतिविधि करनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी पद पे होता है तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सभी समूह और सभी जो वर्ग हैं उनका ध्यान रख के आगे बढ़े। तुष्टीकरण, अपीजमेंट इज नॉट ए गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है, लेकिन सभी वर्गों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो एकता है वो विविधता में बसती है और हमारी जो विविधता है वो ही हमारी मजबूती है। तो इसके आगे और मैं बताता हूं आपको, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको अननेसेसरी कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि पहले हमने हलाल मीट के लिए टेंडर दिया था और अब हम नॉन हलाल मीट है, जो चाहे उसे झटका मीट है और भी तरीके के जो मीट हैं उनके लिए टेंडर देंगे। ये जो प्रिंसिपल साहब हैं उस स्कूल के, महेश कंदपाल जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। भारत का जो धार्मिक ताना बाना है बहुत ही महीन धागे से बुना गया है, तो इसके लिए सभी लोगों को सहिष्णुता के साथ धर्म सर्वधर्म संभाव, जिसे गांधी जी बहुत प्रेरित करते थे, उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारी बॉर्डर्स पे भी चुनौती आ रही है, जो अदर इश्यूज हैं वो भी आ रहे हैं। तो ऐसे समय में हम सब लोगों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी, धर्म की रक्षा, धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य से, कर्तव्य की रक्षा और प्रेम व्यवहार बनाते हुए इस भारत के लिए, भारत जो हमारी जन्मभूमि है उसके लिए कार्य करना चाहिए, उसके लिए त्याग करना चाहिए, उसके लिए समर्पण करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।